जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम वर्ष 2019 का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। दोस्तों इसमें हम सामान्य अध्ययन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों यह पेपर 4 फरवरी 2019 को प्रथम पाली में हुआ था। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, 35 प्रश्न रीजनिंग के और 35 प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि पूर्व नियोजित अनुक्रमण में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को कहा जाता है। इसे पूछा गया कि पूर्व नियोजित अनुक्रमण में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है। तो भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को शास्यावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? शास्यावर्तन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मिट्टी में क्षारीयशील जैविक पदार्थों के अंश होते हैं, जिन्हें कहा जाता है। इसमें पूछा गया कि मिट्टी में क्षयशील जैविक पदार्थों के अंश होते हैं, तो जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें धरण कहते हैं। क्या कहते हैं? धरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तक को कौन प्रकाशित करता है। इसे पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तक को कौन प्रकाशित करता है, या हैंडबुक को कौन प्रकाशित करता है। तो हैंडबुक को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1947 में गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। इसे पूछा गया कि वर्ष 1947 में गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। दोस्तों वर्ष 1947 में गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, और इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे। इसी प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल की है। इसे पूछा गया कि प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति है वो किस काल की है। तो किस काल की है? चोल काल की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंधित है। इसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बीपीएल महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन से संबंधित है। किसके? बीपीएल महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों यह योजना 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नेहरू जी ने द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को कहाँ स्थापित किया था। इसे पूछा गया कि दादा भाई नेहरू जी ने द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को कहाँ स्थापित किया था। तो दादा भाई नेहरू जी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को लंदन में स्थापित किया था। कहाँ पर? लंदन में स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों दादा भाई नेहरू जी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलाइड एक है। इसे पूछा गया कि कोलाइड एक है, तो कोलाइड क्या है? कोलाइड एक विजातीय मिश्रण है। क्या? कोलाइड एक विजातीय मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हजो तीर्थ स्थल केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है। इसे पूछा गया कि हजो तीर्थ स्थल केंद्र निम्न में से किस राज्य में है। तो हजो तीर्थ स्थल केंद्र जो असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हजो तीर्थ स्थल केंद्र जो ये हिंदुओं, मुस्लिमों और बौद्धों के बीच लोकप्रिय एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। कौन सा? हिंदू, मुस्लिम और बौद्धों के बीच एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया। इसे पूछा गया कि समाजवादी शब्द को भारत की संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया। तो समाजवादी शब्द को भारत की प्रस्तावना में वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया। इसे पूछा गया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1930 में लंदन में आयोजित किया गया था। कब? वर्ष 1930 में लंदन में आयोजित किया गया था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा है। इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा है। तो भारतीय संविधान में संवैधानिक नियम को सर्वोच्च कानून कहा है। किसने? किसको? संवैधानिक नियम को भारत का सर्वोच्च कानून कहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में मैगजीन का प्रमुख उत्पादक देश है। इसे पूछा गया कि विश्व में मैगजीन का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है।
तो विश्व में मैगजीन का प्रमुख उत्पादक देश दक्षिण अफ्रीका है। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, भारत में मैगजीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। यदि भारत में पूछे जाए तो भारत में सबसे बड़ा मैगजीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्वाइटर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? इसमें पूछा गया कि ग्वाइटर या गलगंड के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्वाइटर के उपचार में आयोडीन का आइसोटोप प्रयोग किया जाता है। क्या? आयोडीन का आइसोटोप प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ग्वाइटर ग्रंथि में अनियमित वृद्धि के कारण ग्वाइटर रोग हो जाता है। किसमें? ग्वाइटर है जो थायराइड ग्रंथि में अनियमित वृद्धि के कारण हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसमें पूछा गया कि वर्ष 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वर्ष 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। कहाँ? लंदन में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। किसने? महात्मा गांधी ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपिता का कार्यकाल होता है। इससे पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपिता का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रपिता का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ आम्र वर्षा का अनुभव किया जाता है? इससे पूछा गया कि भारत के किन राज्यों में आम्र वर्षा का अनुभव किया जाता है? तो भारत के केरल राज्य में आम्र वर्षा का अनुभव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने प्रस्तावना को संवैधानिक सातवें सार कहा है? इसमें पूछा गया कि किसने प्रस्तावना को संविधान का सातवें सार कहा है? तो सर अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को संविधान का सातवां सार कहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है? इसे पूछा गया कि कौन सी एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है? तो टाटा स्टील एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा आर्द्रता अनावृष्टि के रूप में भी जाना जाता है? इसे पूछा गया कि कौन सा मृदा आर्द्रता अनावृष्टि के रूप में भी जाना जाता है? तो कृषि अनावृष्टि है जो आर्द्रता अनावृष्टि के रूप में भी जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? इसमें पूछा गया कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो हरिजन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता था। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में हरिजन बंधु का भी प्रकाशन किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, पावर शक्ति का एसआई मात्रक है। इसे पूछा गया कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। क्या है? वाट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान है? इसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के प्रावधान किए गए हैं। किसके? स्वतंत्रता के प्रावधान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, किस नदी के किनारे स्थित है? इसे पूछा गया कि हड़प्पा है जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा है जो रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हड़प्पा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, रावी नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? जो हड़प्पा है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है और रावी नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन इस योजना के तहत किया गया था। इसे पूछा गया कि वर्ष 1946 में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो वर्ष 1946 में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊष्मा और विद्युत का निर्बल चालक है? इसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन ऊष्मा और विद्युत का निर्बल चालक है? तो अधातु है जो विद्युत और ऊष्मा का निर्बल चालक है या कुचालक है। अधातु क्या है? कुचालक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का सदस्य है? इसे पूछा गया कि कौन है जो ओपेक का सदस्य देश है? तो लीबिया है जो ओपेक का सदस्य देश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
दो लगातार संकुचन या दो लगातार विरलों के योगफल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। इसे पूछा गया कि दो लगातार संकुचन और दो लगातार विरलन के योगफलों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो इनके बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। इसे पूछा गया कि अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूर्ण रूप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना के दाहिने किनारे की एक सहायक नदी है। इसे पूछा गया कि कौन सी नदी यमुना में दाहिने किनारे दाहिनी ओर से मिलती है, ये दाहिने किनारे की सहायक नदी है। तो जो केन नदी है जो यमुना में दाहिने किनारे से मिलती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक का मूल से जुड़ा है। इसमें पूछा गया कि ओलंपिक है जो किस से जुड़ा है। ओलंपिक है जो ग्रीक से जुड़ा है। किससे? ग्रीक से जुड़ा है। ओलंपिक का मूल ग्रीक एथेंस से जुड़ा है। आधुनिक युग में पहला ओलंपिक वर्ष 1896 ईस्वी में एथेंस ग्रीक में आयोजित हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सागौन, साल, शीशम जैसे पेड़ों की प्रजातियां किस प्रकार के जंगलों में पाई जाती हैं। इसे पूछा गया कि सागौन, साल, शीशम और शीशम जैसे पेड़ों की प्रजातियां किस जंगलों में पाई जाती हैं, किस प्रकार के जंगलों में पाई जाती हैं। तो यह सागौन, साल, शीशम जैसे पेड़ों की प्रजातियां जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के जंगलों में पाई जाती हैं। किसमें? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के जंगलों में पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की जरूरत होती है। इसे पूछा गया किस खेल में बल्ले की जरूरत होती है। तो स्पॉट बॉल में बल्ले की जरूरत होती है। किसमें? स्पॉट बॉल में बल्ले की जरूरत होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का समूह कहा जाता है। इसे पूछा गया किसे संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का समूह कहा जाता है। तो ऊतक को संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का समूह कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व की इतावली इटली कहा था। इसे पूछा गया कि किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व की इटली कहा था। तो निकोलो कॉन्टी ने तेलुगु भाषा को पूर्व की इटली कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, SEZ क्या है। इसे पूछा गया कि SEZ क्या है जिसका गठन विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किया गया है। इसे पूछा गया कि SEZ क्या है जिसका गठन विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किया गया है। तो SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है? विशेष आर्थिक क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु समान गति से वृत्ताकार पथ में गतिमान होती है तो उसकी गति कहलाती है। इसे पूछा गया कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गतिमान होती है तो उसकी गति क्या कहलाती है। तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। क्या? एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। इसे पूछा गया कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा राज्य में है। कहाँ पर है? गोवा राज्य में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1943 में किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। इसे पूछा गया कि वर्ष 1943 में किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो सतारा में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। इसे पूछा गया कि क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। क्या है? कनाडा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेग बिफोर विकेट शब्द से जुड़ा है। इसे पूछा गया कि लेग बिफोर विकेट शब्द किस खेल से जुड़ा है। तो लेग बिफोर विकेट शब्द है जो क्रिकेट से जुड़ा है। किससे? क्रिकेट से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कबड्डी का उद्गम स्थल है। इसे पूछा गया कि कबड्डी का उद्गम स्थान क्या है। तो कबड्डी का उद्गम स्थान भारत है। क्या है? भारत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। इसे पूछा गया कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब?
22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1912 में पहली बार ओलंपिक खेलों की तैराकी में भाग लिया। इसमें पूछा गया कि वर्ष 1912 में पहली बार ओलंपिक खेलों में तैराकी में भाग लिया, तो किसने पहली बार ओलंपिक खेलों में तैराकी में भाग लिया था? तो महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक खेलों में 1912 में भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? इसमें पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वह भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गुफा में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है? इसे पूछा गया कि किस गुफा में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है? तो एलोरा की गुफा में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है। एलोरा की गुफा में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देवधर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसे पूछा गया कि देवधर ट्रॉफी है जो किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। किसके? क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली शुरू की थी? इसे पूछा गया कि बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली शुरू की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक महासागरीय धारा है? इसमें पूछा गया कि कौन सा उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक महासागरीय धारा है? तो गल्फ स्ट्रीम धारा है जो एक महासागरीय धारा है, और गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक महासागरीय धारा है, और यह एक गर्म जलधारा है। क्या है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो एक गर्म जलधारा। कैसी? गर्म जलधारा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 3 संबंधित है। इसे पूछा गया कि भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 3 है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। किससे? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।